हेल्थ सायरन प्रस्तुत करते हैं कैसे रहे स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्त। आनंद पापट, जो प्राचीन एक्यूपंक्चर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, शिवंभू और सूर्य नमस्कार ज्ञान में तज्ञ हैं और जिन्होंने व्यायाम चिकित्सा का अभ्यास, उसका शरीर और मन पे प्रभाव, इन सब पद्धतियों का योग्य इस्तेमाल करके आसानी से स्वस्थ शरीर की अनुभूति करें। आनंद बापट जी ने एक संकल्पना की, जैसे हम कैसे रहे स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त। इसी संकल्पना के बारे में इनकी एक वेबसाइट है www.freefromdisease.in। आज वो स्वस्थ, तंदुरुस्त रहना और अपने शरीर को इस दिशा में जाने के लिए मालिका का एक भाग पेश कर रहे हैं। इस बातचीत से शरीर, प्रतिकार शक्ति, उसके लाभ और अपने तन मन को अधिक सुदृढ़ और प्रसन्न रखने की तरकीबें सीखे, यही उनकी उम्मीद है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोडक्शन लाइन के बारे में जो हमने शुरुआत में बात की वो पूरी की पूरी समझ लेंगे। हमारी संपूर्ण पचन क्रिया के बारे में बात करेंगे। हमारी पचन क्रिया और फूड सिस्टम किस ढंग से काम करती है उस पर जांच करेंगे, और अगर हमने ठीक ढंग से अपनी देखभाल नहीं की तो हम ही हमारे दुश्मन बन के हमारी तबीयत को तंदुरुस्ती से दूर कैसे ले जाते हैं उस पर भी जरा गौर करेंगे। तो फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन के बारे में ये तिबारा मैं आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया कि हम जब मुंह में कोई चीज डालते हैं तो उसकी प्रक्रिया एप्पल फैक्ट्री की तरह उसको जांचना, उसको साफ करना, उसको साफ करने के बाद उसका छिलका निकालना, स्लाइसिंग करना, ये सब मुंह में बन जाता है, जहां हम मुंह में उसको बिल्कुल एक पिठोर बना के, पेस्ट बना के सलाइवा के साथ मिश्रण करके उसको एक जीव बनाते हैं। आगे जाके हमने आपसे बात की कि हम जब उसको पकाते हैं, स्टीमिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं वगैरह और बॉक्सिंग करते हैं, वो रहा आगे की जर्नी जहाँ खाना अपने पेट में जाता है, पेट से जाके छोटे आंत में जाता है, और छोटे आंत में जाके जो जैसे पूरे शार का शार सब निकाले जाते हैं। वो शार निकालने के बाद आगे अब की प्रक्रिया आगे की भी होगी, जहां हम प्रोडक्शन लाइन में फैक्ट्री से माल बाहर जाता है, उसी तरह बड़े आंत से और कुछ चीजें निकाली जाती है शार के बारे में, और जो बचा हुआ कचरा होता है उसको हम शौच के बारे में साफ करने के लिए बदन से बाहर निकाल देते हैं। तो वो रहा प्रोडक्शन लाइन फैक्ट्री का, और उसको प्रोडक्शन लाइन की एनालॉजी हम जो बताना चाहते हैं कि देह में भी एक प्रोडक्शन लाइन है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी उसी तरीके से अगर हम घर में देखो तो वहां भी प्रोडक्शन लाइन है। गए बार हमने बात किया था पूरन पोली के बारे में। वो पूरन पोली बना रहे थे, बनाई थी, अभी उसको मिला के कौशल्य से धीरे से तवा पर से उसको उठा के निकालना है, निकाल के उसको प्लेट में डालना है, बिना तोड़े मोड़े टुकड़े बनाए हुए। उसी तरह जब शादी की बात आती है तो शादी के इनविटेशन बटे हुए हैं, लोग आने वाले हैं, शादी का दिन आ गया, उसके लिए शॉपिंग हो गया है, सब ज्वेलरी, सब आन बान सब हो चुकी है, अभी मेहंदी लगने का दिन आ गया, तुम्हारा संगीत हो रहा है, संगीत के बाद शादी का वक्त आ गया है, और वो सब ठीक ढंग से कैसा हो रहा है उसके बारे में आखिरी लेवल तक, और शादी के बाद सब हॉल से निकल जाते हैं। तो यही रहा प्रोडक्शन लाइन की तरह एनालॉजी। तो ये सब हमने सीखा। तो पचन के क्रिया के बारे में गए बार हमने क्या टेक होम मैसेज दिया था कि आपको क्या समझना है, बिल्कुल ठीक ढंग से कम 40 मरतबा चबा चबा के खाना है। खाने के बाद उसको जो निगलते हो, जो जल्दबाजी से निगलना नहीं है। पेट में पचन क्रिया ठीक ढंग से होए, और पेट की पचन क्रिया को किस तरीके से हम सबोटाइज न करें, पानी पी के वो एसिड को पतला बना के वगैरह। लेकिन हमें जब पेट में से डिओडेनम जाने के लिए छोटे नलिके से आगे जाना पड़ता है, तभी हम जरूर जरा पानी पिएंगे। उसके लिए सुमार 1 घंटे के बाद हम पानी पिएंगे। और उपवास का बहुत फायदा होता है पेट के लिए, ये भी हम जान चुके हैं। तो उस हिसाब से उपवास, खाना पीना, ठीक ढंग पे पानी पीना, किस वक्त पे पानी नहीं पीना, ठीक ढंग से निकलना, इसके बारे में सब हम जांच किया है। अभी जाएंगे वही वापस दोबारा देखेंगे। चूइंग, स्वॉलोइंग मतलब चबाना, निगलना, फिर पेट का पचन, बिलियरी डाइजेशन जो डिओडेनम में होता है, फिर
छोटे आंत का डाइजेशन, जहाँ सब क्षार निकाले जाते हैं। बाद में जाके बड़े क्षार में जब अन्न जाता है वहाँ भी काफी कुछ क्षार, पानी वगैरह निकाला जाता है। और उधर से आगे जब एनल डिस्चार्ज कहते हैं, जो शौच के बारे में हमारी संडास निकल जाती है, वहां तक जाके रुक जाता है खाना। जब हमें लगेगी तब हम जाके वो साफ कचरा फेंक देते हैं बाहर। तो उस हिसाब से हम देखेंगे, इसी को और एक बार गौर करेंगे, क्योंकि हमें लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरा जानने के लिए। उसमें से पहले दो चीजें जो है हम उस पर बहुत दुर्लक्ष करते हैं। तो पचन क्रिया के बारे में जानेंगे फिर दोबारा। माइल्ड एसिड अल्कलीन माउथ, तो मुंह में जब क्रिया होती है माइल्ड एसिड या माइल्ड अल्कली होता है। पेट में दो प्रकार के एसिड होते हैं, हल्का एसिड और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। आगे जब डिओडेनम में जाता है तो वहाँ अल्कली वॉश होता है। छोटे आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तभी वहाँ से माइल्ड एसिड वॉश होता है, माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग एसिड वॉश होता है। तो एसिड वॉश होने के कारण उसमें से सब क्षार निकाले जाते हैं। आगे जाके बड़े आंत में भी एसिड वॉश होता है, और वो एसिड वॉश में से और कोई क्षार बचे हुए उसको निकाला जाता है, ज्यादा सा पानी हो उसको निकाला जाता है। और ये पूरी क्रिया बिल्कुल प्रोडक्शन लाइन की तरह है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उसको कहीं भी शॉर्ट सर्किट करना अच्छा नहीं होता है, तबीयत के लिए बहुत खराब होता है। तो उस हिसाब से हमें देखना है कि तबीयत के लिए हमने इसको क्या करना है। तो अपना देह जो है वो बहुत होशियार है, हम कितने बार भी गलतियां करें वो संभाल लेता है। नहीं, संभालने की कोई तो कीमत होती है। तो संभालते संभालते कीमत ऐसी चली जाती है कि एक दिन हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारा देह अगर हमने चबाया नहीं तो भी उसको संभाल लेता है। हमने गंदा फूड खाया जो हमें समझ नहीं आया, कहीं सड़ा हुआ फूड है, 2 दिन का पहला है, थोड़ा सड़ा हुआ है, बास नहीं आ रहा है लेकिन खराब हो गया है, तो भी हम संभाल लेते हैं। अगर कम क्षार वाला खाना खा लिया उसको भी संभाल लेते हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पेट में कहीं दांत नहीं है, लेकिन हम कितने बार बिना चबाए हुए वैसे ही खाना खाते हैं, तो भी वो संभालते संभालते कष्ट करता है, और उससे फिर दिक्कत आगे पीछे हो ही जाती है। तो हम दोबारा और एक बार देखेंगे पचन क्रिया के बारे में, और फिर एक बार मुंह के बारे में दोबारा तिबारा बोलेंगे आपको कि कितना चबाने का महत्व है। मुंह में ही सिर्फ दांत है, तो मुंह में बिल्कुल चबा के उसको पेस्ट बना के आगे पास ऑन करना है। फिर पेट में 2 प्रकार के एसिड है, उसका पचन होगा, उसके आगे जाएगा डिओडेनम, फिर और अल्कली वॉश होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटे आंत में जाके एसिड वॉश है, उसमें वो पूरा क्षार सब उठा लेगा खाने से। एक ध्यान में रहे कि खाने में जिलेबी, पकोड़ा, गोलगप्पे नहीं है, उसमें सिर्फ क्षार होते हैं। तो सब क्षार निकालने के बाद जो भी बचा है उसको आगे बड़े आंत में भेज देते हैं। बड़े आंत और भी उसमें से रिकवरी करता है, पानी का रिकवरी करता है, कुछ क्षार बचे हो तो उसको निकाल लेता है, और फिर उसको आगे जाके रेक्टम में जाके जहाँ संडास जाके राह देखती है। तो वो सब प्रक्रिया शिस्तबद्ध होना जरूरी है। अभी ये सब चीजें को हम हमारे देह को कैसे बॉम्ब लगाते हैं, कैसी देखभाल नहीं करते हैं, इस पर जरा गौर करें। तो हम क्या करते हैं, हम जाके कुछ भी खा लेते हैं, वड़ा पाव खा लेते हैं, हैमबर्गर खा लेते हैं जिसमें क्षार बहुत कम है, तो वैसी चीजें बहुत कुछ खा लेते हैं, ठीक से चबाते नहीं है। तो अगर कुछ खाने में क्षार हो लेकिन हमने चबाया नहीं तो उसका वो क्षार मिलेगा ही नहीं, तो क्या फायदा, बड़े बड़े टुकड़े खा लिए। वैसे ही अगर हम ठीक ढंग से चबा के बाद में उसको निगला नहीं, जल्दी जल्दी से निगल लिया, तो मुंह में जो प्रक्रिया होनी है वो होने ही नहीं देते। अगर वो होने नहीं देते तो प्रोडक्शन लाइन का मशीन जो है वो तो बंद पड़ेगा, लेकिन हमारा देह संभाल लेता है और हम वैसे चले जाते हैं। खाने के पहले या खाने के साथ में पानी पीना, बहुत लोगों का आदत है, देख 2-2, 3-3 ग्लास पानी पी लेते हैं। जो तुम्हारा एसिड डाइल्यूट हो जाएगा तो पेट में गड़बड़ी होगा ना, ठीक से प्रक्रिया होगी ही नहीं। घड़ी घड़ी दिन में खाना, कोई किसी ने आज मेरा बर्थडे है, आज और कुछ है, आज मैंने कुछ वड़ा पाव ऑर्डर किया, आज मैंने समोसा लगाया, अरे आज गोलगप्पे की पार्टी है, खाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 ही है, 4 ही है, ऐसे करके हम खाते रहते हैं। तो उस हिसाब से ये खाना ज्यादा हो जाता है। दिन में 2 या 3 बार ही खाना है, लेकिन हम 4-4, 6-6 बार थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। हमें लगता है चाय पीना खाना नहीं है, चाय पीने से भी
कुछ तो प्रक्रिया होती है, उसमें शुगर होता है और शुगर जाते ही पेट को लगता है कि अरे खाना आ गया, तो पूरे ढंग से काम करना शुरू करता है। ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना, तो हम 20-30 सालों से ज्यादा ही खाना खा रहे हैं, आदत इतनी पड़ गई है। रेस्टोरेंट में जाओ, होटल में जाओ तो बड़े बड़े थालियां देते हैं और हमें लगता है वो वेस्ट नहीं करना है, पैसा दिया है तो पूरे खाते बैठते हैं और खाते खाते मोटे बन जाते हैं। तो समझ लो कि हम ज्यादा बार खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, और उसी तरीके से हम अपनी देखभाल पर ध्यान बहुत कम देते हैं। उसका मतलब क्या, अगर मेरे को भूख ना लगे तो उस पर ध्यान नहीं देते। पेट बोल रहा है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मत खाओ, नहीं यार चलता है, खा लेंगे। अगर मेरे को ढकार आ रही है तो भी खाने में कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा इनो ले लेंगे, काम हो जाएगा। और यही चलते रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम अपने देह को यही करते रहे तो मुमकिन है कि हमारी तबीयत बिगड़ ही जाएगी। कैसा सुधर जाएगा? ये मशीन भी काम करना बंद कर देगा। अगर ऐसे मशीन के साथ करो तो मशीन बंद पड़ जाता है, लेकिन अपना देह इतना अच्छा है कि वो तुम्हारी कोशिश करके तुम्हारे मदद करते करते कोशिश करते रहता है और बाद में टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो हम ध्यान देते हैं, अरे क्या हो गया यार, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं गए 10 सालों से यही कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा गलत कुछ लगता ही नहीं है, उसमें आदत पड़ गई है 10 साल से। तो उससे हमें दिक्कत क्या होती है ऐसे सब चीजें करने से? हमें शायद भूख कम लगेगी, हमें शायद गैसेस बहुत होंगे, और अगर हम ज्यादा जंक फूड खाता है तो खाने के बाद भूख मिट जाएगी लेकिन बहुत जल्दी भूख लग जाएगी। हमें शायद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, हमें शायद कॉन्स्टिपेशन या पेट बिगाड़ हो जाएगा, हमारा पचन क्रिया में घोटाला हो सकता है, और आखिरी में ये चलता रहा तो लाइफस्टाइल डिसीजेज जो है, जैसे कि वजन बढ़ाव करना, डायबिटीज, आर्थराइटिस वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हम अपने ही पैरों पे कुराड़ लगाते हैं, हम अपने को ही दिक्कत तैयार करते हैं। तो अभी टेक होम मैसेज आपको क्या दे कि ठीक से चबा के खाओ, ठीक से निगलो, भूख लगने पर ही खाना खाओ, भूख नहीं लगी तो खाना मत खाओ, दिन में 2 या 3 बार ही खाओ। अगर कहीं भी दर्द हो, कहीं डिस्कम्फर्ट हो तो कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन लो, उस पर ध्यान नहीं देना ऐसा मत करो। न्यूट्रिशन बेस्ड एपेटाइट को ध्यान दो। अगर आपने थोड़ा खा लिया और पेट भर गया तो उस पर गौर करो कि अरे ये अच्छी बात है, मैं ठीक ढंग से खा रहा हूँ, इसके लिए मेरे को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसके हिसाब से मेरा खाना ठीक हो गया, तो ये अच्छी बात है। खाने में कम से कम 2/3 ही खाया करो, जितनी भूख है उससे 2/3 खाया करो, उससे ज्यादा नहीं खाना। ध्यान रखो कि आपको संडास को जो होती है वो सॉफ्ट है या फर्म है, और दिन में 1 बार कम से कम संडास साफ होना जरूरी है। आपको अगर हार्ड स्टूल्स हो रहे हैं उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो उस पर गौर करो। और अगर संडास में ध्यान दिया तो अगर आपको अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब बिना पचन किए हुए खाना नजर आ गया, जैसे खाया वैसे ही हाजिर है, तो पक्का कुछ पेट में गड़बड़ है। तो उस हिसाब से जरा ध्यान दिया करो। और दिन में कम से कम 1 मर्तबा आप पेशाब जब करते हो वो क्लियर पानी की तरह रंग का होना जरूरी है। इतना सब चीजें हो रहे हैं तो फिर आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक ढंग पे आ रही है। लेकिन ये सब चीजें रोज करना जरूरी है, ये एक दिन का मामला नहीं है, क्योंकि बदन एक दिन में होता नहीं है और एक दिन में बिगड़ता नहीं है। लेकिन रोज वही बुरे आदत करने से जरूर बिगड़ेगा। तो उस हिसाब से संभल के रहो। और ये आसान चीज है, इसको कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए पैसा खर्चा करना नहीं है। तो उस हिसाब से हम आपको अभी टिप्स क्या दे, तो टिप्स ये दे कि पहली मर्तबा मतलब आप सोच ले कि भूख के सिवा खाना नहीं, ठीक ढंग से भूख लगना जरूरी है। जब भूख लगती है वो पूरी भूख जितनी है उतना नहीं खाना, उससे 2/3 ही खाना है। खाने के बाद शावर लेना, नहाना या हेवी वर्कआउट करने के लिए जाना वो अच्छी बात नहीं है। अगर आपको संडास को जाना जरूरी लग रहा है तो जरूर जाया करो। इधर आप रोकने की आदत लग गई तो बहुत बुरा है। मैं एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा था और हमारे संगति काम करने वाले एक औरत को जोरों से लगी थी, 1:30-2 बजे की बात है दोपहर की। तो वो
मैं अभी जाके आती हूँ करके जल्द से टॉयलेट में जाकर 2 मिनट के बाद वापस आई। हमने बोला ये क्या भाई, अभी अभी गई अभी अभी आई। अरे मुझे कुछ, मैं उधर टॉयलेट में नहीं करने वाली हूँ, वो इतना खराब था, मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं घर जाके करूंगी। अच्छा, मुझे ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया के टॉयलेट्स हॉस्पिटल में तो काफी साफ होते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सबके अपने अपने घर में उससे भी सफाई ज्यादा होती है। तो ये मैं महसूस कर सकता हूँ कि उनको गंदगी लगेगी, लेकिन इमेजिन करो 1:30-2 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक जब वो घर जाएगी, तभी वो अगर इस्तेमाल करने वाली है, और ये अगर उसको रेगुलर आदत बन गई तो कितना बुरा है वेस्ट अपने पास रखने का। तो ऐसे लोगों को आदत लग जाती है। खाने के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटा मुदत रखना जरूरी है। दिन में एक बार कम से कम संडास साफ होना जरूरी है। जब आपके स्टूल्स होते हैं वो सॉफ्ट या फर्म होने चाहिए। ज्यादा कड़क हो तो आगे पीछे प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी होती है। जब आप पेशाब करते हो तो दिन में कम से कम एक बार पेशाब क्लियर होनी चाहिए पानी की तरह। दिन में आप कम से कम 2 या 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। वो पानी किसी भी ढंग के हो, चाय कॉफी हो या पानी जूस हो। अगर मौसम गर्म है और पसीना ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। हैव गैप्स बिटवीन मील्स, खाने के बीच में काफी वक्त छोड़ा करो और दिन में 2 या 3 बार ही खाना खाओ, ज्यादा मत खाओ। उस नाश्ता पानी बीच बीच में कुछ चखना खाया, कुछ गोलगप्पे खाए, ये करना बंद कर दो। जंक फूड बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उसमें क्षार नहीं होते तो क्या फायदा। खाने के लिए खाते हो, अगर गलती से खा लिया या अगर हौस मौज के लिए खा लिया तो महीने में एक बार कहीं बात अलग है, लेकिन घड़ी घड़ी खाते हो तो उसमें क्षार नहीं होते तो ताकत कहाँ से आएगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आजकल के जमाने में हम खाना लेके आते हैं, टीवी के सामने प्रोग्राम देखते बैठते हैं या कंप्यूटर के सामने बैठ के खाना एंजॉय करते हैं और बोलते हैं हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो करते वक्त तुमको तुम्हारी नजर टीवी या कंप्यूटर पे होती है, तुम्हारे खाने पे नजर नहीं होती, तो वो खाने से पचन करने के लिए अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से उसका फायदा ज्यादा नहीं होगा, शायद उसका कोई कमजोरी होगी, तो उस पर ध्यान दिया करो। तो अभी आगे हम बात करेंगे कि आपको इसमें से क्या सीखने को मिला। हमने आपको ये काफी कुछ बताया, पूरे अन्न नलिके का भाग, कि खाने से लेके किस ढंग से मुंह में खाना चाहिए, उसकी प्रक्रिया कैसी करनी चाहिए, और शारीरिक और केमिकल इंटरेक्शन होके वो पूरा पचन क्रिया कैसे ठीक ढंग से होना चाहिए वहाँ पे, उसके आगे जाके पेट में कैसे ठीक ढंग से होना चाहिए। उसको सफल करने के लिए पानी साथ में पीना नहीं है, पानी पीने से डाइल्यूट हो जाता है एसिड। जब 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीने की प्यास लगेगी तो वो जरूरी है, क्योंकि डियोडनम में से जाने के लिए वो थोड़ा पतला होना जरूरी है। आगे जाके छोटे आंत में और बड़े आंत में कैसे कैसे सब क्षार उठाए जाते हैं और आगे जाके स्टूल्स बन जाते हैं, और स्टूल्स की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे होने चाहिए, दिन में कितने बार खाने चाहिए, कम से कम कितना खाना चाहिए, बीच में स्नैक जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये सब इस हमने आपको बता दिया। इसके साथ साथ अभी ये सब इस्तेमाल करने के लिए आपको अवधि है कि हम कहते हैं कि अगले 3 महीने आप कॉन्शियसली इसको इस्तेमाल कीजिए। ये रोज के खाने पीने की आदत डाल दीजिए। पहले 3 महीने दिक्कत लगेगी, लेकिन आदत करो कि कॉन्शियसली चबा के खाएंगे, कॉन्शियसली निगलना धीरे से करेंगे, कॉन्शियसली हम पानी नहीं पिएंगे। अगर हो सके तो पानी का ग्लास ही मत रखा करो खाते वक्त। अगर पीना ही जरूरी पड़ा तो 1 या 2 घोट ही पिए, ज्यादा न पिए। और इस प्रकार से अगर आप ठीक ढंग से करते रहो, 3 महीना करोगे तो इतनी आदत पड़ जाएगी कि आपको आदत सोचना नहीं पड़ेगा, आदत से मजबूर हो जाओगे। और फिर वो आदत इतनी पड़ जाएगी कि आप बिना सोचे वो वही करेंगे, और जब वही करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी, निरोगी बनने के रास्ते पे आप चलते रहेंगे। अभी आखिरी में मैं मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं भारतीय एक्यूपंक्चर भवन चलाता हूँ, पूना में होता हूँ, निसर्ग उपचार एक्यूपंक्चर करता हूँ। साइंटिफिक सूर्य नमस्कार एकेडमी से मैं आपको सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ। हमें 8 घंटे लगते हैं सूर्य नमस्कार सिखाने के लिए, और हमारे पास 70 लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी ऐसे सूर्य नमस्कार है। निसर्ग उपचार को साइंटिफिक बेसिस देने की कोशिश कर रहे हैं हम। शिवाम्बू में मैं तज्ञ होने के नाते शिवाम्बू का प्रचार भी करता हूँ।
फ्री इंटरनेट क्लिनिक फॉर हेल्थ लगाया है। जिनको इच्छा हो वो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करें और हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हम फ्रीडम फ्रॉम डिजीज से 4 घंटे का लेक्चर पूना में देते हैं, कॉर्पोरेट्स को देते हैं, लोगों को देते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स को। वही लेक्चर सीरीज को हम YouTube वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। आप इसका बहुत फायदा उठाइए और कोशिश रहे हमारी कि आपको मदद करें। आप इसका फायदा लेके आप तंदुरुस्त हो जाए और रोग से मुक्त होने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। राम राम। आनंद बापट जी, स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.